तो शॉर्ट साइज पूछा जा सकता है कि आपकी मशीन का शॉर्ट साइज क्या है। तो हो सकता है कि आपकी मशीन का जो पार्ट बन रहा है उस पर कुछ भी शॉर्ट साइज रहा होगा, लेकिन शॉर्ट साइज क्या होता है कि रिफिलिंग के दौरान स्क्रू रोटेट करते हुए जितनी डिस्टेंस तय करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है आप लोगों से कि जब भी आप कोई नया मॉडल लगा रहे हो किसी भी मशीन पर, नया भी नहीं है पुराना मॉडल है, आप लोग लगा रहे हो तो किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तीसरा पॉइंट हमारा होता है स्पेस बिटवीन टाई बार। जो आप लोगों ने देखी होगी 4 टाई बार सिल्वर कलर की वो लगी होती हैं। जब आप मोल्ड को लगाते हो उसके अंदर डालते हो तो कई बार क्या है उसके अंदर मोल्ड आ नहीं पाता, तो आप लोगों को ऐसे तिरछा करना पड़ता है, तब जाके मोल्ड को नीचे लाना पड़ता है। आप लोगों ने ये मोल्ड लगा दिया और मोल्ड लगाने के बाद में जब आप क्लैंप कसते हो कुछ इस तरीके से, जो आप क्लैंप कसते हो दोनों तरफ से, अगर आप लोगों का जो ये होल है, जो प्लेट के अंदर होल है, अगर वो आप लोगों के मोल्ड के किनारे पर सही तरीके से नहीं आ रहा है तो क्या आप मोल्ड को कस पाओगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लास्ट लेक्चर आई होप कि आप लोगों ने सबने देखा होगा और वो आप लोगों को पसंद भी आया होगा, काफी क्वेश्चन जो है आप लोगों के मन में रहे भी होंगे। लास्ट का जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने इंटरव्यू से रिलेटेड काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। इंटरव्यू में इतने क्वेश्चन होते हैं कि वो आप लोग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो नए नए आते रहते हैं, हर इंटरव्यू में नए नए पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों का काम हो जाए उतने आप लोगों के लिए आने जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम हमने इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जो भी टेक्निकल क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने एक मशीन को लिया था और उस मशीन से ही लेकर क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पुटअप किए थे और करने के बाद में उनका आप लोगों के सामने डिस्कस भी किया था। आज का जो है सेशन हम उससे आगे ही रखने वाले हैं। हम पहुंच गए थे शॉर्ट साइज पे। मोल्डिंग साइकिल थी वो हमने देखी थी, प्री ड्राइंग टेम्परेचर है, प्री ड्राइंग टाइम है, और जो मोल्डिंग साइकिल के अंदर जो साइकिल टाइम कंप्लीट होता है, साइकिल टाइम के बारे में हमने देखा था। मोल्डिंग साइकिल में जो कौन कौन से पार्ट आते हैं वो सारे के सारे हमने देख लिए थे। शॉर्ट वेट क्या होता है, शॉर्ट साइज क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई थी। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो अगले क्वेश्चनों से करने वाले हैं। मान लो कि आप लोगों से पूछा गया कि आप लोगों की जो मशीन थी जिसे मैंने 200 टन की मशीन बोला था, हो सकता है कि आप 80 टन पे काम कर रहे हो सकता है 180 पे काम कर रहे हो सकता है किसी बड़ी मशीन पर काम कर रहे हो। मैंने एक मटेरियल लिया था जिसका नाम पीसी था, दूसरा मटेरियल लिया, दूसरी जो मशीन ली थी वो मैंने 200 टन की ली थी, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है जिस पर भी आप काम करते हो। तो शॉर्ट साइज पूछा जा सकता है कि आपकी मशीन का शॉर्ट साइज क्या है। तो हो सकता है कि आपकी मशीन का जो पार्ट बन रहा है उस पर कुछ भी शॉर्ट साइज रहा होगा, लेकिन शॉर्ट साइज क्या होता है कि रिफिलिंग के दौरान स्क्रू रोटेट करते हुए जितनी डिस्टेंस तय करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइज बोलते हैं। ठीक है, जितने एमएम पर जाकर वो रुक जाता है, उसके बाद में वो बिना घूमे यानी कि बिना रोटेट किए हुए कुछ एमएम पीछे जाता है, उसे हम सक बैक कहते हैं। इन दोनों में अंतर है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो स्क्रू की जो पोजीशन है वो शो करती है, लेकिन वो शॉर्ट साइज नहीं होता है। उसमें से सक बैक आप कम कर दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइज बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है आप लोगों से कि जब भी आप कोई नया मॉडल लगा रहे हो किसी भी मशीन पर, नया भी नहीं है पुराना मॉडल है, आप लोग लगा रहे हो तो किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ध्यान में सबसे पहले आप लोगों के मन में एक ही बात आनी चाहिए कि जिस मशीन पर आप ये मोल्ड लगाने जा रहे हैं उस मशीन का जो शॉर्ट कैपेसिटी है, उस मशीन की जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो आपके मोल्ड के शॉर्ट वेट से मैच करती है या नहीं। देखो कैसे, मान लो कि आप लोगों की जो मशीन है वो 180 टन की है या फिर 80 टन की है। ठीक है, 80 टन की मशीन है और 80 टन की जो मशीन है इसका शॉर्ट जो कैपेसिटी है वो 117 ग्राम है। ठीक है, 117 ग्राम हो गई। आप लोग जो मोल्ड लगाने जा रहे हो उसका जो शॉर्ट वेट है वो 150 ग्राम का है। अब आप सोचकर बताओ, क्या ये 117 ग्राम की मशीन 150 ग्राम के शॉर्ट वेट को भर पाएगी या नहीं? आप लोग साफ मना कर दोगे जी हमारे बस की बात ये नहीं है। ठीक है,
कुछ चीजें होती हैं, फंक्शन होता है इंट्रूजन का, उसमें कुछ हमें हेल्प मिल जाती है, लेकिन अगर हम एक बेसिकली चीज देखें, जनरली चीज देखें, तो ऐसा संभव नहीं है। कि 80 टन की मशीन जिसका जो सोर्ट कैपेसिटी है वो 117 ग्राम है, तो वो 150 ग्राम का पीस नहीं भर पाएगी। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि मशीन की जो सोर्ट कैपेसिटी है वो मोल्ड के सोर्ट वेट से ज्यादा होनी चाहिए, मोल्ड की सोर्ट कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। पहली चीज आप ये देखोगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज जो हम देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं, जिस मोल्ड को हम जिस मशीन पे लगाने जा रहे हैं, क्या उसका जो क्लैंपिंग फोर्स है क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि मोल्ड को, मान लो कि मैं देख रहा हूं ये कोई पार्ट है और मैंने देखा कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 6x6 की है, ये 6 इंच है, ये 6 इंच है। इसकी आप लोगों की क्या होगी, पार्ट की लंबाई गुना चौड़ाई होगी। और लंबाई गुना चौड़ाई को अगर आप देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, और हम अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है कि आप लोग इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, L गुना B, तो 6 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 36 स्क्वायर इंच, 36 स्क्वायर इंच आ गया। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, प्रोजेक्टेड एरिया। लेकिन प्रोजेक्टेड एरिया को ही आप क्लैंपिंग फोर्स नहीं बोलते हो। तो क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है, ये जो क्लैंपिंग फोर्स है ये होता है इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया और मल्टीप्लाई में क्लैंप फैक्टर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये डिपेंड करता है मटेरियल के फ्लो पे। कैसे, अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल है जो हाई फ्लो मटेरियल है, ठीक है, जो हाई फ्लो मटेरियल है उसके लिए हम क्लैंप फैक्टर जो रखते हैं वो उसका जो नंबर रखते हैं बहुत कम रखते हैं। और ये जो नंबर होता है मैं तुम्हें बता दूं, नोट कर लेना, ये 2 से लेकर 8 तक होता है। ठीक है, जो हाई फ्लो मटेरियल होगा उसके लिए क्लैंप फैक्टर का जो नंबर रखेंगे वो कम से कम रखेंगे। जो लो ग्रेड का मटेरियल होगा या लो फ्लो मटेरियल होगा उसके लिए हाई रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बात कर रहे थे किसकी, पीसी की। तो जब हम पीसी की बात करेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना आ गया, 36, क्लैंप फैक्टर हमारा कितना है, तो पीसी के लिए लेते हैं हम 5, पीसी के लिए कितना लेते हैं, 5। तो 5 अंक 30 की 0 और 5 या 15 और 3 18। तो क्लैंपिंग फोर्स कितना चाहिए, 180 टन चाहिए। ठीक है, तो हमें 180 टन मशीन के लिए, 80 टन जो क्लैंपिंग फोर्स के लिए मशीन कौन सी चाहिए, आप लोगों को मशीन चाहिएगी 200 टन की। ठीक है, ये आप लोग क्लैंपिंग फोर्स निकालना सीख सकते हो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जो क्लैंपिंग फोर्स है, जितने मोल्ड की रिक्वायरमेंट है, मोल्ड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 180, और हमें जरूरत की हमारी जो मशीन है वो कितने की है, तो हमें जो मशीन यूज करनी होगी वो 200 टन की या उससे थोड़ी बहुत फालतू की यूज करनी होगी। दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट हमारा होता है स्पेस बिटवीन टाई बार। जो आप लोगों ने देखी होगी 4 टाई बार सिल्वर कलर की वो लगी होती हैं। जब आप मोल्ड को लगाते हो, उसके अंदर डालते हो, तो कई बार क्या है उसके अंदर मोल्ड आ नहीं पाता, तो आप लोगों को ऐसे तिरछा करना पड़ता है, तब जाके मोल्ड को नीचे लाना पड़ता है। तो अगर स्पेस बिटवीन टाई बार या टाई बार के बीच का जो स्पेस है अगर वो प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है तो आप लोगों का मोल्ड उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। ये आप लोगों को पहले से ही क्या कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि आप लोगों की मोल्ड हाइट या मोल्ड विड्थ जो होती है वो आपके टाई बार के स्पेस से मैच करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पॉइंट में हम क्या देखते हैं, नॉकआउट रोड का डाया। आप लोगों ने देखा होगा जो प्लेट होती है, इजेक्टर प्लेट है, उसके पीछे जो बॉटम प्लेट होती है, इसके बीच में एक होल होता है। ठीक है, और इस होल के अंदर क्या जाती है, एक नॉकआउट रोड जाती है और वो इजेक्टर प्लेट को पुश करती है। इजेक्टर प्लेट जैसे ही पुश होती है, इजेक्टर प्लेट पर क्या लगी होती है, इजेक्टर पिन लगी होती है, और वो पिन कहां आती है, बाहर आती है। और जैसे ही वो पिन बाहर आएंगी तो प्रोडक्ट जो कोर के अंदर लगा आया था वो प्रोडक्ट कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर नॉकआउट रोड का डाया ज्यादा है और आपके इस मोल्ड का जो ये डाया है ये कम है तो वो मैच ही नहीं करेगा। और जब मैच नहीं करेगा तो आपको लगता है कि मोल्ड आपको लगाना चाहिए, मोल्ड आपको वहां पर नहीं लगाना चाहिए।
और जब नहीं लगाना चाहिए तो आप लोगों का समय बच गया। कब बचा? जब आप लोगों को उस चीज की नॉलेज है। चौथा पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में आता है, अगर आप लोगों के लोकेटिंग रिंग आप यूज कर रहे हो तो लोकेटिंग रिंग का डाया भी आप लोगों को देखना होता है कि उसका डाया भी आप लोगों की मशीन या फिक्स प्लेट से मैच करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप लोगों ने देखा कि ये प्लेट है, ठीक है, ये आप लोगों की क्या है? फिक्स प्लेट है। फिक्स प्लेट में क्या होते हैं? होल होते हैं जिनमें स्टड आप लोगों को टाइट करने होते हैं क्लैंप मोल्ड क्लैंप करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ये मोल्ड लगा दिया और मोल्ड लगाने के बाद में जब आप क्लैंप कसते हो, कुछ इस तरीके से जो आप क्लैंप कसते हो दोनों तरफ से, अगर आप लोगों का जो ये होल है, जो प्लेट के अंदर होल है, अगर वो आप लोगों के मोल्ड के किनारे पर सही तरीके से नहीं आ रहा है तो क्या आप मोल्ड को कस पाओगे? क्लैंप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को वो भी देख लेना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी होती है, उसके बाद ही आप लोगों को मोल्ड को उस पर लोड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोल्ड को चेंज करने में या डाई को चेंज करने में कितना समय लगता है? तो इसका जो यूनिवर्सल समय माना जाता है, वो सभी मानक अगर पूरे कंप्लीट हो तो 9 मिनट का समय माना जाता है कि मोल्ड को चेंज या डाई को चेंज करने का जो समय होता है वो 9 मिनट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जब सब मानक आप लोगों के कंप्लीट है, हर जगह इतना समय नहीं लगता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्रेन कैसी है, क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेन है या फिर आप लोगों की चैन वाली क्रेन है, कोई सी भी क्रेन है, उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को समय कितना लगने वाला है। तो वो जो है आप लोग उसका सटीक आंसर नहीं दे सकते हो कि आप लोगों को कितनी देर में मोल्ड चेंज करना होता है। कई बार आधा घंटा भी दिया जाता है, कुछ कंपनियों में 1 घंटा भी लगा देते हैं, कुछ में 2 भी लगा देते हैं, और कुछ तो कामचोर ऐसे हैं कि पूरे दिन में ही मोल्ड लोड नहीं कर पाते हैं और फिर वो अगली शिफ्ट में चालू होता है। तो ये चीजें भी कई बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मिलती हैं। इसके बाद में चीज एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये मोल्ड आप लोग लोड कर रहे हो, ये जो मोल्ड आप लोगों ने लोड किया, तो इसका कूलिंग का जो पाइप होते हैं उनके भी अपने साइज होते हैं। अगर वो आपके मैच नहीं करते हैं तो कई बार आप लोगों को जो कपलर होते हैं वो खोलकर चेंज भी करने होते हैं। हो सकता है 1/8 के लगे हों, 1/4 के लगे हों, तो उनसे भी आप लोगों को मैच पहले ही कर लेना है कि किस तरीके से आप मोल्ड लगाने वहां पर जा रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम जो डिफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन डिफेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और भी कोई आपकी क्वारी हो या फिर कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कोई भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि अपना फायदा होता है तो दूसरों का भी फायदा सोचना चाहिए, ताकि उन्हें भी कुछ चीजें जो नहीं पता है तो उन्हें भी ये चीजें पता लग सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।